आज का था एलिमिनेशन राउंड। मास्टर शेफ का प्लेटफॉर्म अब तक सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल रहा है। बार बार एक चीज रिपीट कर रहा था, चिकन की कट्स। किसने ये चीजें फॉलो करी? हारने वाले कब जीत जाएं और जीतने वाले कब बाजी हार जाएं, कुछ पता नहीं। अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे घर जाएंगे। इतने अच्छे मुझे दोस्त मिले, मैं अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करूँ उतना कम। अस्सलाम वालेकुम और आपको मास्टर शेफ किचन में खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमारे मास्टर शेफ किचन से एक एलिमिनेशन हुई और देखते ही देखते 16 कंटेस्टेंट्स में से अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 13। कंपटीशन का लेवल सख्त से सख्त होता जा रहा है। एक छोटी सी गलती और आप में से कोई मास्टर शेफ पाकिस्तान से बाहर। फोकस करें, जैसे बताया गया है उसको गौर से सुने, समझें और फिर उसको बनाइए। आज का चैलेंज आपके पास पहले से ही मौजूद है। जानना चाहेंगे क्या है चैलेंज आज का? थर्ड ड्रॉर खोलेंगे और अपना चैलेंज देख लीजिए। जजेस ने ड्रॉर खोलने के लिए बोला है और उसमें हमारा चैलेंज है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होगा। जब मैंने ड्रॉअर खोली तो मैंने फ्लैग निकाला एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि ये फ्लैग है कहाँ का। सऊदीया का फ्लैग देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। आपको पता है कि आपके पास जो फ्लैग्स आए हैं किन किन मुल्कों के हैं? खुर्रम तो इटली। इटली, दैट्स गुड। गुलनाज, आपको पता है कहाँ का झंडा है ये? थाईलैंड का है। ग्रेट। और मरियम के पास आया है सऊदी अरब मिडल ईस्टर्न फूड। आमना, आई एम सॉरी आपको आज मिडल ईस्टर्न फूड का फ्लैग नहीं मिला, बट लेट्स सी कि आप इटालियन में कैसे बनाती हैं। थोड़ा थोड़ा कुवैत से भी मिल रहा है और फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये तो इटली का फ्लैग है। पाकिस्तानी फूड का फ्लैग, आजम और सार। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं चाह रहा था कि यार कहीं से मैं कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे मैं ये भाग जाऊँ और ये मैं झंडा छुपा दूं और मैं कहूँगा यार यहाँ पे तो कोई झंडा ही नहीं है। कैसे फील कर रहे हैं? पाकिस्तानी खाना बनाना है चैलेंज से मुझे ये पता लग रहा है। झंडे से क्या क्या बनाना है ये आप बताएंगे। आज का चैलेंज, आपने कोई एक डिश बनानी है जो कुजीन आपको दी गई है, चाइनीज, मिडल ईस्टर्न, इटालियन, पाकिस्तानी, और उसके साथ कोई एक साइड लाइन राइस या पास्ता अगर उस डिश के साथ जाता है तो। आज के चैलेंज में एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट है। आप लोग काफी देर से सोच रहे होंगे कि हमारे आगे एक मशीन पड़ी है, एक इक्विपमेंट पड़ा है, ये क्या चीज है कि जब ये ऑन होगी तो पेंट्री ऑन है और ये ऑफ होगी तो पेंट्री ऑफ है। जजेस ने हमें बताया कि ये जो बजर है ये जब ग्रीन होगा तो हम पैंट्री के अंदर जा सकते हैं और जब ये ऑफ हो जाएगा तो हमें पैंट्री से बाहर निकलना पड़ेगा। और शुरू में आपको सिर्फ 4 मिनट मिलेंगे। इन 4 मिनटों में आपने मैक्सिमम चीजें उठानी हैं और वापस आ जाना है बाहर। उसके बाद कब ये लाइट दोबारा ऑन होगी ये हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोगों के पास आज के चैलेंज के लिए 60 मिनट हैं। पहला नॉर पेंट्री टाइम 4 मिनट का है और वो स्टार्ट होगा जब यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और 4 मिनट के बाद आपको आवाज़ दी जाएगी और आप सब के सब पेंट्री से बाहर निकल आएंगे। राइट? यू गाइस रेडी? जब भी जजेस हमें अपना चैलेंज रिवील करते हैं उसमें एक ट्विस्ट होता है और आज का ट्विस्ट था पेंट्री की टाइमिंग। आज का चैलेंज आपने करना है प्राइड के साथ, फख्र के साथ, जज्बे के साथ, और वो आपके खाने में नजर आना चाहिए। और आपका वक्त शुरू होता है अब। चैलेंज शुरू हो चुका है। देखते हैं कौन रहता है आगे, कौन पीछे, किसे मिलती है टॉप पोजीशन, कौन रहेगा नीचे। डिशेस को ज़हन में रखते हुए चीजें उठाएं, ये ना हो कि आप अपना चैलेंज भूल जाएं।
बेसिक इंग्रेडिएंट्स ना भूलें, ये ना हो कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी रह जाए जिससे आप काम शुरू ना कर पाएं। कम ऑन गाइस, शाबाश शाबाश। 3 मिनट हो गए, 1 मिनट बाकी है, लास्ट 1 मिनट। शाबाश, मरियम आ चुकी हैं बाहर और बाकी का इंतजार है। मुदस्सिर, वेरी गुड, कम ऑन, टाइम निकला जा रहा है। 30 सेकंड्स लेफ्ट। जब लास्ट कॉल आई है कि 30 सेकंड्स लेफ्ट एंड आई एम लाइक मैंने अपना मीट तो उठाया ही नहीं है। जल्दी करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गुड। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मैं रेडी हूँ, स्प्रिंट स्टाइल रेडी, गेम ऑन है, ये चैलेंज मेरा है। दुनिया के मुख्तलिफ क्विजीन्स बनाना किसी के लिए तो निहायत ही आसान है, लेकिन किसी के लिए मुश्किल दिखाई देता है। देखते हैं कौन अपनी इस कोशिश में कामयाब और किसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। फोकस करें, जो आपने डिश जहन में रखी है उसके हिसाब से चीज़ों को बनाएं। वो फोकस हटना नहीं चाहिए, अगर वो फोकस हटा तो आज कुछ लोग फिर खतरे में आ जाएंगे। बड़ी खामोशी लग रही है, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा? Come on, let's go everybody. कुछ हलचल होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात खास तौर पे कि जो फूड बन रहा है वो उसी कंट्री का फूड हो। 14 minutes are gone. जिस टाइम भी हमने ग्रीन लाइट ऑन की, आपको तैयार होना चाहिए ताकि पेंट्री से आप वो चीज़ ले लें। आपके लिए पेंट्री ऑन है, प्लीज। 3 मिनट्स, 3 मिनट पेंट्री में। टाइम इज अप, पेंट्री इज क्लोज। मरियम, जी सर। मिडल ईस्टर्न फूड क्या बना रही हैं आप? सर मैं मंदी बना रही हूँ। मंदी? मंदी पहले बनाए आपने? आइडिया है? जी सर। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैरिनेशन के लिए दही मैं भूल गई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जजेस जल्दी से दोबारा बजर ऑन करें और मैं जाके दही ले आऊँ। जी आमना। आज मैं बना रही हूँ फेटोचिनी अल्फ्रेडो विद ब्रुशेटा। क्या बना रहे हैं आज? सर मैं बना रहा हूँ बीफ विद ड्राइड चिलीज़, चाइनीज़ स्टाइल थोड़ा, साथ में प्रॉन विद एस्पैरागस को। रियान के काउंटर से जब मेरी तरफ आए, मेरे काउंटर की तरफ, तो मुझे बहुत डर लगा कि जजेस मेरी डिश चखने के बाद क्या कहेंगे। गुलनाज, जी क्या बना रही हैं? ये थाई करी बनाई है, चिकन करी मशरूम के साथ, और ये चावल बना रही हूँ साइड में। थाई करी मशरूम के साथ? हाँ, चिकन करी। तो ऐसा लग रहा है आपने रेसलिंग की है। जी सर। हाँ, इटालियन फूड में तो रेसलिंग नहीं होती। नहीं होती जी। सिंपल फुटबॉल होती है उनकी। पास्ता खुद बना रहे हैं? जी। कौन सा बना रहे हैं? लजानिया। लजानिया। दरमियान में मुझे इतना अपने खाने में पैशन और मज़ा आ रहा था,
रियली ये बहुत मजे का चैलेंज था मेरे लिए। सिद्रा, थाई फूड आ गया। क्या सोच रही थी, कौन सा फूड आया जो आप जिसमें कंफर्टेबल होती बहुत? इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, कोई भी आ जाता सिवाय थाई फूड के ना। मैंने कभी खाया भी नहीं। और अब तो आइडिया था थोड़ा बहुत कि उसमें क्या डलता है, कोकोनट मिल्क जो मेन चीज़ होती है, करी पेस्ट, वो मुझे याद था। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना उसमें वेरिएशन डाल के मैं कुछ ना कुछ प्लेट में तो रख दूँगी। जायफल, जवित्री, अदरक, खड़ा गरम मसाला। क्या बनाने जा रहे हैं आजम? कोरमा और नान। आज भी आपकी बेटी ने आपको एक, बेटी को लगता है समझ आ गई है कि चाम चल रहा है। बाबा तो काम नहीं कर रहे, चाम काम कर रहा है। चाइनीज में क्या बना रही हैं? सर मैं क्रिस्पी बीफ बना रही हूँ और उसके साथ गार्लिक फ्राइड राइस बनाऊंगी, और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल मेक मिंस मीट रोल्स। क्या बना रहे हैं आज जैन? सर मैं चिकन कर रहा हूँ, पास्ता चिकन सब अभी हो रहा है सर। उसके साथ हुमस है एज अ डिप, और मैं साथ हुमस तो कूला काइंड ऑफ एक सैलेड बना रहा हूँ। हुमस बना रहे हैं? जी सर। चिकन काटते वक्त आई वाज वेरी मच स्पेसिफिक कि मुझे चिकन के जो पीसेस की कटिंग करनी है वो काफ़ी नीट होनी चाहिए। जी मदिया। अस्सलाम सर। अस्सलाम। क्या बना रही हैं? शेफ महबूब मेरे पास आए हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गार्लिक फ्राइड फ्राइज बना रही हूँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें थोड़े रीजंस ऐड करके अपनी क्रिएटिविटी का शौक पूरा कर लूँ, और उस वक्त उनका कुछ सर हिला। Let's hope. क्या बना रहे हैं? सर मैं शवरमा बना रहा हूँ। शवरमा? hummus है ये, मैंने पोटैटो यगर्ट बनाया, थोड़ा सा इसमें पोटैटो थोड़ा मैश किया। अच्छा, क्या बना क्या रहे हैं? सर ये अरबिक शवरमा। तो ऊपर से खड़े होकर देखने में और आज यहाँ काम करने में, इसमें मैं ग्लास नूडल्स डालूंगी और ऊपर ये सूप डालूंगी मैं। और सॉल्ट लेवल ट्राई किया है इसको? फिश सॉस डाला इसमें आपने? जी फिश सॉस डाला है। फिश सॉस जब आप डालती हैं तो बिल्कुल सॉल्ट के लेवल्स को ना ऐड ना करें, और बाद में आखिर में आप ऐड करें, क्योंकि फिश सॉस डालने के बाद सॉल्ट के लेवल्स कुछ और ही हो जाते हैं। और होता ये है कि फिर आप जब सॉल्ट एडजस्ट करने लगें तो फिर आपका सूप आपके हाथ से निकल जाता है, भाग जाता है। थाई खाने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और आज मुझे पता है कि मेरे जो काम मतलब जो मैं करूँगी आज इतना कोई अच्छा अपनी तरफ से परफॉर्म नहीं कर सकूँगी। क्या बना रहे हैं आज? मैं शाही बादामी कोरमा बना रहा हूँ, बस कोशिश मेरी ये है कि गोश्त गल जाए। मैंने उसमें गोश्त लिया, मटन लिया? मटन लिया मैंने। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अंडे और कॉर्नफ्लावर भूल गई, जिसकी वजह से मैं कोटिंग करके अपने बीफ को फ्राई नहीं कर सकती। बस मुझे अब यही इंतज़ार है कि जजेस नेक्स्ट पेंट्री कब खोलें। कंटेस्टेंट्स 2 मिनट के लिए पेंट्री खुल गई। शुक्र है 2 मिनट के लिए ग्रीन लाइट ऑन हुई है, मैं भागा हूँ। आई डोंट नीड 2 मिनट्स, 2 मिनट्स टू मच। गो अहेड, जस्ट 2 मिनट्स। ओह बहुत सारे लोग फिर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 2 मिनट 7 8। कोई चीज जहन में आ रही है फौरन जाके ले लें। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गई। minutes to go। 20 मिनट हैं आपके हाथ में।
आखिरी मौका, 1 मिनट का। पेंट्री ओपन है सिर्फ 1 मिनट के लिए, अगर किसी को कुछ चाहिए है तो। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पेंट्री दोबारा नहीं खुलेगी। दिस वॉज द लास्ट टाइम। अब आप कोशिश करें कि अपनी डिशेस को फिनिश करें, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। अल्लाह अल्लाह करके प्रेशर कुकर को खोला है मैंने, 10 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन क्या देखता हूँ मेरी जो अंदर सॉस है वो ऑलमोस्ट सूख चुकी है। थोड़ा सा टमाटर डाल के रंग भी बेहतर करूँ और एक ऐसी शेप ले आऊँ कि ये मेरा कोरमा प्रेजेंटेबल हो सके। लास्ट 5 मिनट्स। इस टाइम तक आपका खाना प्लेट्स पे आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का खाना अभी तक पैन्स में ही है। नो टाइम फॉर कुकिंग एनी मोर। फिनिशिंग, गार्निशिंग, दैट्स इट। कोई कुकिंग टाइम नहीं है आपके पास अब। लास्ट 30 सेकेंड्स, फिनिशिंग टचेस। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। काउंटर से पीछे हट जाए प्लीज, सब प्लेट के पास से। आज आप लोगों को हमने दिया है पूरी दुनिया के खाने, कुजीन्स। जब हमने दी तो हमें लगा कि कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चॉइस के साथ जो हमने उनको दी। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज परफॉर्मेंस वाइज हमें बहुत हैरान करेंगे। तो आज के चैलेंज जीतने वाले को एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, और जो आज का चैलेंज जीतेगा वो नेक्स्ट चैलेंज में इम्यूनिटी हासिल करेगा। सेफ होगा वो, और वो अगले चैलेंज में निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अगला चैलेंज आपका एलिमिनेशन चैलेंज है। लेट्स सी कि आज ये चैलेंज कौन जीता है। आमना आइए। Chicken inside the pasta is poached and this one is grilled. आपका चिकन अच्छा टेंडर था, जूसी है। आपकी सॉस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा क्रीमी लगी है, फ्लेवर्स थोड़े से बीच में गुम हो गए जो इटालियन। टू मी pretty okay, but not very close to what we expected. पतचीनी, जो पास्ता आपने बनाया उसको थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था। इसको सिर्फ ब्लांच करके सॉस ऊपर से रख के और ड्रेसिंग है जो भी हो आपके मीट ऊपर के सफ़ेद, इसको सॉस के साथ पकाया नहीं जाता, उससे ये ओवर कुक हो गया। पास्ता इज टू थिन। अल डेंटे जिसको इटालियन में कहते हैं ना, फर्म टू द बाइट, यानी जब आप चबा रहे हो तो हल्का सा आपको फील हो, वो चीज़ इसमें ख़त्म हो गई। एंड आई थिंक आपकी सॉस की रेशो टू मच क्रीमी,
too much of parmesan. हल्की सी shavings would have done the job, but overall not bad. खुर्रम, गार्लिक ब्रेड है, ऊपर मैंने बेसिल इन्फ्यूज ऑलिव ऑयल है। Whenever you're making meat sauce, you don't add tomatoes like this. Your bread, too much of mozzarella. अब देख रहे हैं सिंक इन कर गया है पूरा ब्रेड, बल्कि आर पार हो गया। आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, टू मेनी फ्लेवर्स। सिंपल एक चीज़ बताई थी इटालियन, स्टिक टू बेसिक्स। जो बेसिक इटालियन है उसको बनाएं एंड यू थ्रू। अब ये इतना ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो गया ना, कीमा भी नरम, सॉस आपका बहुत ज़्यादा थिक है, तब वो जब गर्म हुआ तब और ज़्यादा मेल्टेड हो गया। चीज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। लजानिया का जो फ्लेवर होना चाहिए मीन्स का असल में, वो कहीं नहीं मिल रहा। आज जब जजेस की कमेंट मिली है तो पहली दफ़ा है कि मैं डिसअपॉइंट हुआ असल में। मैंने अपनी जान दे दी एंड आई स्टिल स्टैंड बिहाइंड माई डिश कि वो अच्छी थी। क्या बनाया गुलनाज आपने? थाई करी। थाई करी। थाई करी पहले आपने बनाई है? जी सर। आपने करी के साथ सही इंसाफ किया। टेस्ट रियली गुड, माइल्ड है। इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग इसको टेस्टी करने के लिए कोकोनट मिल्क की बहुतात कर देते हैं। तो बेसिकली करी को बैलेंस करने के लिए इसमें जो अज्जा इतने सारे डलते हैं, रेड चिली है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया। आपके चिकन के अंदर भी टेस्ट आ रहा था, सॉस का टेस्ट मुझे बैलेंस लगा है। कोई फ्लेवर आउट नहीं हो रहा है। कोकोनट, लेमन ग्रास, आई थिंक आपका डिश मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। गुलनाज जी, क्या है इसका नाम चाहिए मुझे, क्या है ये? शेरू। थाई शेरू या चित्राल का शेरू? चित्राल का शेरू। चित्राल का शेरू, सही। गुलनाज, आपने अभी तक जितने चैलेंज और कुकिंग की है, मेरे हिसाब से सो फार दिस इज बेस्ट। थैंक यू सर। जो बैलेंस आपने पकड़ा है साके को, और चिकन में जो सॉफ्टनेस, उसके स्लाइस, ये बहुत कीमती है और बड़ा सिंपल सा रखा है, क्योंकि खाना सिंपल ही होता है। जी सर। कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। आप रो रही हैं, हंस रही हैं, थोड़ा जोर से हंसे। जजिस ने जब मेरी डिश चखी और तारीफ करना शुरू की तो मुझे यकीन नहीं आया कि आज पहली मर्तबा तीनों जजिस ने मेरी डिश की इतनी तारीफ की है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सिद्रा आइए। अगर आपने ये डिश पहली दफ़ा बनाई है तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। A little on the spicier side, but मेरे लिए बहुत अच्छा है। सिद्रा, जब आप ये डिश लेके आ रही थी तो मुझे अच्छी प्रेजेंटेशन लगी आपकी, मैंने देखा। सिद्रा, वेरी गुड एफर्ट, बहुत अच्छा। करी आपकी बहुत अच्छी, टेस्टी है, बैलेंस है। थोड़े से जो स्पाइसी साइड पे ज़्यादा चला गया है,
बट आई थिंक कि ओवरऑल उसके टेस्ट ने उसको कवर किया है। सर ये ज़ाफ़रानी कौरमा है और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको कौरमे के फ्लेवर्स वो लेके आ सकूं। आज़म कौरमा बहुत अच्छा बैलेंस में है, लेकिन थोड़ी सी मिठास, प्याज की जो मिठास है वो बढ़ गई है। कौरमे में जब तक बैलेंस ना हो कौरमे का मज़ा नहीं आता। चिकन थोड़ा सा कम कुक हुआ है, अगर वो ज़्यादा थोड़ा सा और पकता तो मेरे ख्याल में उसका फ्लेवर और ज़्यादा बेहतर हो सकता था चिकन के अंदर। आपके करी का कौरमे का टेस्ट आ रहा है ज़ाफ़रानी कौरमा। मुझे टेस्ट अभी भी महसूस हो रहा है अपने टेस्ट बड्स में। इट्स वेरी गुड। ठीक है, वेल डन। मरियम प्लीज़ अपनी डिश लाएं। डिश बहुत ड्राई है। मंदी का टेस्ट नहीं आ रहा मुझे, उसके अंदर ज़्यादा आपका जो पुलाव का टेस्ट है, हमारा लोकल टेस्ट, वो आ रहा है। जब आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई तो ये फैसला क्यों किया आपने इसको बनाने का? चावल थे वो काफ़ी ड्राई हो गए, उनका वो फ्लेवर नहीं आया जैसा असल में मंदी के चावलों का फ्लेवर होता है। बीफ का एक बहुत अच्छा पार्ट है, अंडरकट का, और एक बहुत बुरा भी है। मैंने सुन के भी उसे वो फॉलो करा और बुरे पार्ट की तरफ चले। फ्लेवर्स हैं मगर ड्राइनेस की वजह से बाउंड्री के पास पहुंच गए, बिल्कुल बाउंड्री पे। राइस अच्छे बने लेकिन आपके बीफ ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। किकमन सॉस जापानीज फूड के साथ जाता है, नॉट विद चाइनीज। Chicken in hot sauce with some roasted cashew nuts. Oyster sauce यूज़ किया है, worcestershire sauce यूज़ किया है, red crushed chili जो डाली है। आपकी यही चीज़ें आपके खाने को चाइनीज से दूर ले गई। दुनिया की बेस्ट डिशेस आर द मोस्ट सिंपलेस्ट। ये कहाँ घूम गई हो? जैसे इकरा घूम गई, आप भी घूम गई हो। सर पार्सले चिकन है, पीटा ब्रेड है और सैलड। हमस जो है आपका बहुत ज़्यादा थिक है। ये अरेबिक टेस्ट इन दो चीज़ों के अलावा मैं अगर हूँ तो मुझे चिकन में कोई टेस्ट नहीं मिला। जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं दे हैव टू बी वेरी फाइनली चॉप्ड, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ पार्सले। कैरेट की ज़रूरत नहीं है, टोमेटोज, अनियंस चॉप्ड, फाइन चॉप्ड, मे बी सम ऑलिव्स और बुरगुल। उसको आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करते हैं, ड्रेन करते हैं। सो दिस इज इनकम्प्लीट डिश। हुम्मस थोड़ा सा और नरम होना चाहिए था आपका। थोड़ा ताहिना, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ इसको अगर और हम पीसते तो ये बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता, और थोड़ा सा सॉल्ट का इजाफा होता। यह आपने बनाई है, यहाँ पे आटा वाटा गूंदो सारा। थैंक यू। Zen? Sir, I need 2 minutes. क्या हुआ ज़ैन?
What happened? I don't know. आपको पता है कि ये चैलेंजेस जो हैं इससे आपकी स्ट्रेंथ पता लगती है। इन चैलेंजेस में जब आप कोई गलत काम करते हैं, अगर आप हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरते, जो हमारे कमेंट्स हैं ये बेसिकली आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। इन सिचुएशंस में हम बेशुमार दफ़ा गुजरे हैं। आपसे हम जो आपको समझा रहे हैं ना, वो हम बड़े तरीके से समझा रहे हैं। हमें जिस तरीके से समझाया गया था, हम तो आज तक किचन में इस तरह बैठ के नहीं रोए। हमें बड़े सख्त तरीके से समझाए गए सारे काम, बड़ी पनिशमेंट्स मिली। मुझे ऐसी पनिशमेंट मिली थी, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे सुबह की 3 बजे की ड्यूटी लगा दी गई थी फॉर अ पनिशमेंट। कन्वेंस मेरे पास नहीं थी, बसों में जाता। 2 महीने बाद किया, उन्होंने कहा कि आप क्यों वापस आए हमारे पास पनिशमेंट चेंज करने। उन्होंने कहा जी 2 महीने और। तो आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम दीस सिचुएशंस। लर्निंग अ लॉट, बट ऐसे ही बस थोड़ा सा हो गया था बिकॉज एक उम्र दराज हो गई। आई वांट टू गिव माय बेस्ट, आई वांट टू कमेंट्स। अगर आज आप हौसला हार जाएंगे, अगर आपकी स्ट्रेंथ वीक हो गई, तो समझ लें ये स्ट्रीक वीकनेस जो है आगे जाके आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है ना? आई थिंक मास्टर शेफ में जितने चैलेंजेस अभी तक मिले हैं, उसमें जब हम यहाँ पे खड़े होकर आपके फूड के बारे में आपको चंद ऐसे कमेंट्स देते हैं जिससे आप शायद थोड़ा सा ज़रा वीक पड़ जाएं, आई थिंक ये भी एक आपका बहुत बड़ा टेस्ट है। एक 5 स्टार होटल में जब ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे लगता था कि मैं 30-40% एक्सर्ट कर रहा हूँ फिज़िकली, बट मेंटली 60 to 70%। और उस इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, इस चीज़ को बर्दाश्त करना और अगले चैलेंज में एक नए जज्बे के साथ जाना, दैट इज़ मास्टर शेफ। मुझे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और मुझे जो गलती आज मुझसे हो गई है वो मैं आइंदा नहीं करूँगा, और उन गलतियों को याद रखूँगा, और आगे ये मेरे लिए वीक पॉइंट ना बने। मैं एक मेडिकल सेंटर में जनरल मैनेजर हूँ। मास्टर शेफ़ में आना मेरे लिए एक ख्वाब था, और मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, जिसमें मेरे ओवरऑल पूरी फैमिली है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी वालिदा। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं एक वाइट कॉलर जॉब करूं और एक स्टडी करूं, अच्छी एजुकेशन करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया और एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब मैं कर रहा हूँ। एज़ पर उनकी ख्वाहिश भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी कुकिंग की वजह से, क्योंकि मैंने मल्टी कुजीन्स को यहाँ इस्तेमाल किया है, और इंशाल्लाह ताला आई विल बी द मास्टर शेफ़ पाकिस्तान। चिकन में जो जायका होना चाहिए शवरमे का, उसके बजाय चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई है। शवरमे की कटिंग बहुत बड़ी है। अगर इसकी कटिंग थोड़ी सी बारीक होती, कुछ फ्लेवर इसमें से निकालते, कुकिंग के दौरान अगर इसको चख लेते, आप समझ लेते कि मुझे बनाना क्या है, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटर बनता। मुदस्सिर, आप चिकन में वो शवरमा टेस्ट नहीं। चिकन आपकी शुड हैव बीन मोर फाइन। ये अगर आपने लबनी बनाने की कोशिश की है, योगर्ट सॉस होता है, इट्स नॉट। खाना पका के मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने सब कुछ जीत लिया है, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ और मैं बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से बनाती हूँ, और जब मैं अपने घर वालों के सामने या मेहमानों के सामने पेश करती हूँ, तो वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं अमारा का हस्बैंड हूँ। वो जब किचन में घुसती है तो वो उसकी पूरी तवज्जो इस तरफ होती है कि मैं जो बना रही हूँ वो क्या है और उसका रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए, वो कैसी बननी चाहिए। मैं इंस्पायर हुई हूँ शेफ़ ज़ाकिर खाना बनाना, जिस तरीके से वो सिखाते थे, कुकिंग का तरीका उनका। मास्टर शेफ़ का हिस्सा बनने की सबसे अहम वजह ये है
कि मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की पहचान हो। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो ये कंपटीशन ज़रूर जीतेगी और अपना नाम बनाएगी जो वो चाहती है। मैंने थाई रेड करी विद प्रॉन थाई सूप। सॉल्ट, स्पाइस, खटास, ये चीज़ें जब किसी भी डिश में ज़्यादा हो जाती हैं, जब आप उसको कम करने पे आते हैं ना, नतीजा क्या होता है, आपके उस डिश के, उस सॉस के, उस सूप के फ्लेवर्स चले जाते हैं, इसमें वापस नहीं आएंगे। करी मिल्क की मकदार ज़्यादा है, उस मिल्क की वजह से बाकी के तमाम जो जायके आपने इसमें शामिल करे वो कम है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी है आपकी, हैप्पी फॉर दैट, जो आप पहले भी करती आई हैं और आपने अभी भी किया, मगर डिश का ओवरऑल रिजल्ट है उसके टेस्ट से होता है, सो प्रॉब्ली नीड टू इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जी साथ कैसा रहा आज का? मैं आप जब मेरे पास आए आप लोगों ने मुझसे पूछा मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया कौरमा बना रहा हूँ। शाही कौरमा बना रहे हैं आप? लेकिन वो गोश्त उस वक्त आप मेरे ख्याल में आधा घंटा बचा था, उस वक्त तक भी गोश्त नहीं गला था, तो फ़ौरन मैं बैकअप सोचने लगा कि मैं अब इसको किस तरह सैल्वेज करूँ। तो शाही कौरमा तो नहीं बनाया मैंने, टमाटर गोश्त बनाया। अभी भी सोच लें आप? नहीं सोच लिया। साथ मुझे इसमें से बहुत अच्छा टेस्ट कौरमे का आ रहा है, और अगर आपने इसका नाम चेंज नहीं किया होता और उसको कंटिन्यू किया होता और इसमें थोड़ी सी करी ज़्यादा होती, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी की आज की बेस्ट कौरमा होता है, बेस्ट। Well done. Keep it up. आई थिंक ये जो लास्ट आपका चैलेंज था पोर्ट ग्रैंड का, उसके बाद से यू हैव बीन अमेजिंग। जो आप सोच रहे हैं वो आपकी प्लेट पे आ रहा है। इसको बराए मेहरबानी टमाटर गोश्त नहीं कहें तो ये डिश बच जाएगी, और रास्ते में जो कुछ भी आपने सोचा वापस। तो फिर अगर आपकी ये डिश शाही कौरमा है तो वाकई ग्रेवी सी कम है, टेस्ट इज अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल डिजास्टर था और बचत हो गई। आज का चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज, और हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा कुछ लोगों के अच्छे रिजल्ट्स, कहीं कम कुछ लोगों के रिजल्ट्स। और आज के चैलेंज की सबसे ख़ास बात आज का एडवांटेज, और ये एडवांटेज उन लोगों को अंदाज़ा होगा जब वो एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे। उनको अंदाज़ा होगा कि वो शख्स जो आज का ये चैलेंज जीतेगा वो कल के चैलेंज में कितना पुरसुकून काम कर रहा होगा, लेकिन घर जाने के लिए नहीं। और बाकी जितने बचेंगे उन सब में से कोई एक घर चला जाएगा। अब हम आप में से 5 नाम पुकारेंगे, वो 5 नाम जिनके भी होंगे वो आगे आ जाएंगे। साथ आइए। दूसरा नाम है सिद्रा। आज के तीसरे कंटेस्टेंट इज आजम।
जजेस ने बुलाया, अच्छा लग रहा है मुझे। अंदर अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि चलो एक अच्छे कमेंट्स मिले हुए हैं और मतलब कुछ पॉजिटिव बात जज करेंगे। और नंबर 4 पे हैं गुलनाज, आगे आइए। आमना, आप खुश क्यों हैं? सर आपको क्या पता कि जो 5 लोग आप सिलेक्ट हुए ये टॉप में है क्या बॉटम में? सर सबको कमेंट्स तो बहुत अच्छे मिले। गुलनाज, यहाँ के डर लग रहा है या खुशी हो रही है? हैरत हो रही है, पहली दफा आगे आके खड़ी अच्छा, हुई। पहली दफा आप आई हैं? जी। ओहो, फिर तो होना चाहिए। स्टार्टिंग विथ यू आमना, माइनर प्रॉब्लम्स। आई थिंक आपकी ओवरऑल आपने अच्छा काम किया, कुड हैव डन बेटर, बट स्टिल अच्छा था। और कैप्टन चाह गए हो, डिश का नाम नहीं चेंज करते ना तो हम लोग थोड़ा सा प्रो टमाटर गोश्त पे चला गया था मैं, बट अमेजिंग जॉब। थैंक यू। सिद्रा ने बहुत हैरान किया है, अमेजिंग। और मेरे ख्याल में से जितनी अभी तक आपने कुकिंग की है उसमें से आज आपकी डिश जो थी अमेजिंग। आज़म, ग्रेट डिश, गुड फूड, और बिसाइड्स एक आध छोटी सी फाइन ट्विकिंग के अच्छा कोरमा था। थैंक यू। गुलनाज, अगेन वेरी गुड करी, राइट बैलेंस। जो आपने जिस तरीके से जितनी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए था बिल्कुल उतना किया। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होगी कि आपने आज हमारे लिए टॉप 5 डिशेस बनाई। यू आर ऑल टॉप 5, इसमें से कोई बॉटम नहीं है। इजी। आप 5 में से विनर एक ही होगा जिसको मिलेगा एडवांटेज। आज के चैलेंज का विनर कल के चैलेंज में एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि उसको इम्यूनिटी हासिल है। आज का इस चैलेंज का विनर गुलनाज। आज की विनर आप हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जीत गई, और वो भी पहली दफ़ा, और मेरे सब साथियों ने मेरे लिए तालियां बजाई। गुलनाज की शक्ल पे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे पीछे से ऐसा लग रहा था कि शायद अभी गुलनाज एक AK-47 निकालेंगी और हवाई फायरिंग शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कहीं कुछ कमी रह गई होगी कोरमे में, बट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पिछले चैलेंज से मैं वापस गेम में आ रहा हूँ। आई थिंक 3 लोगों ने करीज बनाई थी, और 3 में से करीज जो सबसे अच्छी बैलेंस फ्लेवर की लगी हम सबको वो गुलनाज की थी। उसके बाद सिद्रा की थी, बहुत अच्छी करी थी, बट गुलनाज स्टूड आउट। मुबारक हो आपको, बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आपको भी टॉप 5 में आने का। और जजेस ने मेरी मेहनत को एक्नॉलेज किया। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड इंशाल्लाह आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। थाई कुजीन की पहले ही अटेम्प्ट में मैं टॉप 5 में आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और थाई कुजीन जो है मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। गुलनाज, कैसा लग रहा है आपको पहली दफा टॉप 5 में और विनर बन के? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी है। बहुत खुश हूँ मैं गुलनाज के लिए कि वो चैलेंज जीती हैं। इट्स अ बिग अपलिफ्ट फॉर हर, क्योंकि पिछले राउंड में एलिमिनेशन में थी और पहली बार ही टॉप 5 में आई और जीत गई। मैं 2 दफ़ा टॉप 5 में आ चुका हूँ, नहीं जीता हूँ, काश वो दिन देखने को मिले। दिस इज मास्टर शेफ, और मास्टर शेफ में आज गुलनाज ने ये प्रूव किया। पहले दिन से हम इनको नोटिस कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बातें, इनकी खाने के ऊपर कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता था, मगर बेस्ट पार्ट कि ये हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती गई। मुझे बहुत फ़ख्र है गुलनाज आप पे, सब पे, मगर स्पेशली आप पे आज, कि आपने जजेस ने जो जो आपको चीज़ें बताई, आपने जो जो चीज़ें नोटिस की, सुनी, आपने उनको किया। आपकी प्रेजेंटेशंस बेहतर होती जा रही हैं, आपके खाने का टेस्ट बहुत बेहतर होता जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुलनाज हैज़ डन इट, बहुत अच्छा काम आज किया, और मेरे ख्याल में से खामोशी से कहीं कोने में लगा होता है इंसान, काम कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके अगर कोई चीज़ बेहतर हो जाती है
So I think he's a good learner. Congratulations to her and to all of you. गुलनाज जीत गई है चैलेंज। गुलनाज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। लेकिन इम्यूनिटी किसको नहीं चाहिए? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर इम्यूनिटी लूँ। इम्यूनिटी से बढ़कर इस वक्त मास्टर शेफ में कुछ नहीं है। गुलनाज, लगता है वो शेरू ने कोई जादू किया था। हैं? हो सकता है सर। गुलनाज, आपको जो एडवांटेज मिला है उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप अब रिलैक्स हो जाएं, हाथ पैर छोड़ दें और कहें कि अब तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अब आपसे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे ज़्यादा बेहतर करके दिखाना है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। Thank you so much. पे जाइए। अब वक्त आ चुका है आप सबसे मिलवाने का। हमारे पास मौजूद हैं एक शख्सियत, एक मेहमान। It's a huge surprise. जिनका नाम पाकिस्तान में बड़े अच्छे मुकाम पे है।